हेलो बच्चों, तो फाइनली कक्षा 9वीं द्वितीय परीक्षा 2025-26 विषय विज्ञान यानी साइंस 5 जून का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, वो भी पूरे सॉल्यूशन के साथ है। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस पेपर को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार विज्ञान में 75 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले प्रश्न एक है हमारे सामने, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बा दूध। सेकंड क्वेश्चन है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा 281। तीसरा क्वेश्चन है, अस्थि है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा संयोजी ऊतक। चौथा क्वेश्चन है, संवेग का मात्रक है, इसका आंसर करना बच्चों ऑप्शन नंबर आ किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा द्रव्यमान के। और छठवां क्वेश्चन है, खरपतवार नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बा सरसों। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 1 अपना जो था पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, जल से तेल निकालने के लिए पृथक्करण विधि का प्रयोग करते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा पृथक्करण। दूसरा है, अभिभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। चौथा क्वेश्चन, घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम करता है। पांचवा क्वेश्चन, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के नाभिक की खोज के लिए उत्तरदायी है। और छठवां है, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे तीसरा प्रश्न है, सत्य असत्य कथन लिखिए। पहला क्वेश्चन है, तापमान बढ़ाने पर बाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, इसका आंसर करना है सत्य। दूसरा है, तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संचरित होते हैं, इसका भी आंसर हो जाएगा सत्य। तीसरा क्वेश्चन है, Cl- आयन में सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 होती है, यह हो जाएगा असत्य। चौथा है, एक समान वृत्तीय गति में अपनी गति की दिशा नहीं बदलती है, तो यह हो जाएगा सत्य। पांचवा है, अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है, यह हो जाएगा सत्य। छठवां क्वेश्चन, ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है, यह हो जाएगा सत्य। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसके आंसर देख लीजिए बच्चों। आपको यहाँ पे केवल तीसरा कर देना असत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। एक साइड है कॉलम ए, दूसरे साइड है कॉलम बी। पहला नंबर है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। सेकंड है नाइट्रोजन, इसका संकेत N होता है। तीसरा है DNA, इसका आंसर करेंगे केंद्रक में उपस्थित होता है। चौथा है वेग, तो वेग एक सदिश राशि है। पांचवा है बल, तो बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। और छठवां है पराध्वनि, इसका आंसर हो जाएगा ECG। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 5 हमारे सामने। एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की विधि लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। दूसरा क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान लिखिए, तो 40.08 है, लगभग 40 होता है। तीसरा क्वेश्चन, समय व स्थिति के बीच संबंध व्यक्त करने वाला गति का समीकरण S बराबर ut + 1/2 AT² है। चौथा क्वेश्चन, किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। पांचवा क्वेश्चन, वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। छठा क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे क्यों कहलाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 भी अपने कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। तो यहाँ पे देखिए बच्चों छठवां क्वेश्चन हमारे सामने है, यौगिक और मिश्रण में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका आंसर आप लोग बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर हेडिंग डालना उत्तर क्रमांक 6। एक साइड यौगिक, दूसरे साइड मिश्रण। पहला पॉइंट, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, मिश्रण का संगठन परिवर्तनशील होता है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6वां कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए बच्चों, धातु के कोई दो गुणधर्म लिखिए। तो इसका आंसर लिखना उत्तर क्रमांक 7। धातु के दो गुणधर्म निम्न हैं। पहला हो जाएगा, धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं। दूसरा पॉइंट, धातुएं कठोर अवस्था में पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां अपना कंप्लीट।
नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, समस्थानिकों के कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको लिख देना है उत्तर क्रमांक 8, समस्थानिकों के दो अनुप्रयोग निम्न हैं। पहला, कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। दूसरा, घेंघा रोग के उपचार में आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9 है, बोर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी संभव कक्षाओं में नहीं घूमते, अपितु कुछ विशिष्ट कक्षाओं में ही गति करते हैं, इन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं। सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे, परमाणु का समस्त धन आवेश और समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। इसका आंसर लिखना उत्तर क्रमांक 10, कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार होते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 10वां कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इसी के नीचे रंध्र के कोई दो कार्य लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 11, रंध्र के दो कार्य निम्न हैं। पहला, पादपों में रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों के द्वारा ही जल वाष्प बनकर उड़ता है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 12 है हमारे सामने, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, इसका विस्थापन शून्य हो सकता है, अगर हाँ तो कारण सहित उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 12, हाँ किसी वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय करने के बावजूद उसका विस्थापन शून्य हो सकता है। उदाहरण यहाँ पे मेंशन करना है, यदि आप सुबह घर से निकले और 5 किलोमीटर दूर ऑफिस गए और शाम को वापस 5 किलोमीटर घर वापस आ गए, तब कुल विस्थापन 0 होगा। ये हो जाएगा बच्चों प्रश्न क्रमांक 12 कंप्लीट। अगला देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 13 है, खराब बैटरी वाली कार को कुछ समय तक लगातार धक्का देने पर वह गति की अवस्था में आ जाती है, इससे गति के किस नियम की पुष्टि होती है, लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 13, खराब बैटरी वाली कार को लगातार धक्का देने से गति में आना न्यूटन के गति के दूसरे नियम की पुष्टि करता है। यह नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। यह हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 14 दिया गया है, पानी की सतह पर रखने पर कोई वस्तु क्यों तैरती या डूबती है, कारण लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 14, पानी की सतह पर किसी वस्तु का तैरना या डूबना मुख्य रूप से वस्तु के घनत्व और उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत आर्किमिडीज द्वारा समझाया गया था। यह हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 15 है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है, इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों उत्तर क्रमांक 15, दिया है बल F बराबर 10 न्यूटन, विस्थापन S बराबर 2 मीटर, किया गया कार्य W बराबर F गुणे S, 10 गुणे 2 10 दूनी 20 जूल। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, वायु जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है, कारण सहित लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16, ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में अधिकतम होती है क्योंकि इसके कण एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, जिससे कंपन तेजी से स्थानांतरित होता है। उदाहरण के लिए लोहे ठोस में ध्वनि की चाल पानी तरल और हवा गैस की तुलना में बहुत तेज होती है। ये हो जाएगा डियर क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रश्न 17 है, खाद एवं उर्वरक में कोई दो अंतर लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 17, खाद उर्वरक में अंतर निम्न है, एक साइड खाद दूसरे साइड उर्वरक। पहला पॉइंट, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। दूसरा पॉइंट, खाद खेतों में बनाई जाती है और इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, प्रश्न 18 है, निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरा है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, तीसरा है NaCl सोडियम क्लोराइड। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतु कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आप लोगों से बन जाएगा। अगला देखिए बच्चों 20 नंबर, 20 का आपको अथवा कर लेना है, चाल एवं वेग में कोई 3 अंतर लिखिए। यहाँ पे लिखना है आपको, एक साइड चाल दूसरे साइड वेग। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे एकांक समय में चली गई दूरी को उसकी चाल कहते हैं,
एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को उसका विस्थापन कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। चाल शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती, वेग धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों प्रश्न 21 है, निम्नलिखित राशियों के मात्रक लिखिए। लंबाई का SI मात्रक मीटर होता है, आयतन का SI मात्रक मीटर क्यूब, घनत्व का SI मात्रक मीटर की पावर -3 और दाब का SI मात्रक पास्कल। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न 22 है, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी में अंतर लिखिए। लास्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 100 सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए और जी की वैल्यू 10 की पावर -2 यहाँ पे पुट करनी है। तो बच्चों यहाँ पे पूरा अपना असली क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि आपके सारे विषय के जो सप्लीमेंट्री परीक्षा के असली क्वेश्चन पेपर हैं इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। फटाफट अपने स्कूल के सारे ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।